है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे अनसेड ऐप जो है उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जो बग्स हैं, उनको फिक्स करेंगे और हमारे ऐप को देंगे एक फाइनल टच। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने मोर फन के बटन के क्लिक होने पर ये जो हमारा नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसकी बात की थी और ये इसकी पूरी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी थी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यार, यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर ये एरर देखने को मिलता है दोस्तों कि जब भी आपका ऐप नया आप इंस्टॉल करते हैं किसी भी डिवाइस में, तो वो यहाँ पर नल वैल्यू दिखाता है। तो वो ना हो उसके लिए दोस्तों आप क्या करो, आप यहाँ पर आ जाओ गेट इनिट मीम नंबर वाले फंक्शन में, और यहाँ पर जहाँ पर आपका मीम नंबर सेट हो रहा है, जहाँ पर आपका सेव माई डेटा डॉट फैच डेटा कॉल हो रहा है, वहाँ पर आप एक नल चेक लगा दो। और नल चेक मतलब कि नल वैलिडेटर लगा दो कि भाई अगर ये वैल्यू नल रिटर्न करती है तो आपको मीम नंबर क्या असाइन कर देना है, 0। ये तभी दोस्तों नल वैल्यू रिटर्न करेगी जब आपके डिवाइस में पहले कोई सा भी डेटा इंस्टॉल ना हो, क्योंकि अगर इंस्टॉल होगा तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर 1 2 या 80 90 जो भी वैल्यू वो यहाँ पर स्टोर रहेगी और ये नल रिटर्न नहीं करेगा। बट अगर नल रहता हो तो उस केस में आपने 0 रिटर्न करना है। तो इस तरीके से आपने पहला जो बग था आपके ऐप में वो फिक्स कर दिया है ना। दोस्तों, अब दूसरा बग कि आपकी जो इमेज है दोस्तों, वो इमेज आपका कुछ भी साइज़ ले लेती है। मतलब कि कभी तो वो इतने से एरिया में भी फिक्स हो जाती है, कभी तो वो बॉटम ओवरफ्लो हो जाता है, उसके कारण एक एरर मिलता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स इसमें आती रहती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप आ जाइए अपने जहाँ पर आपने इमेज डॉट नेटवर्क सेट करा हुआ है, ये रहा हमारा इमेज डॉट नेटवर्क। और यहाँ पर आप इस इमेज की हाइट और विड्थ आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर हाइट डिफाइन कर रहा हूँ, इसकी मैं हाइट रख रहा हूँ दोस्तों 300, एंड देन उसके बाद में मैं इसकी विड्थ रख रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू का नहीं कॉलन लगाना चाहिए। तो जो विड्थ है वो भी मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो विड्थ हम रखते हैं क्या, मीडिया क्वेरी डॉट, और ये दोस्तों मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट में क्या लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, डॉट साइज डॉट विड्थ। तो दोस्तों ये जो मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट इतनी जो मेथड है, ये आपको स्क्रीन के डायमेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। एंड डॉट साइज़ का मतलब है कि आप स्क्रीन की साइज़ की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जिसमें से आप क्या निकाल रहे हैं, उसकी डॉट विड्थ की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप इसमें हाइट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो, बट हमें यहाँ पर विड्थ की ज़रूरत है। तो हम विड्थ पूरी देंगे और हाइट हमने एक फिक्स रख दी, क्योंकि बॉटम ओवरफ्लो हमेशा आपका हाइट में ही आता है। तो इसके बाद में अगर मैं मेरे ऐप को एक बार हॉट रिलोड करूँगा तो मेरी इमेज जो है वो ये देखिए छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये हाइट में फ़िक्स हो चुकी है। और साथ ही में मैं एक फ़िट की प्रॉपर्टी और होती है आपके यहाँ पर, जो कि डिफ़ाइन करती है कि अगर मान लीजिए हाइट आपकी बताई गई हाइट से ज़्यादा निकली तो हम उस कंडीशन में क्या एक्शन लें। तो उस कंडीशन में आप लगाइए फिट, देन बॉक्स फिट डॉट, एंड डॉट के बाद में यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं, डॉट कवर, डॉट कंटेन, डॉट फिट विड्थ। तो कुछ भी आप यहाँ पर इस्तेमाल करें, बट यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फिट हाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि भैया हाइट में फिट हो, ठीक है। और इसके बाद में इसको कॉमा लगा के एक बार हॉट रिलोड करें तो आपकी अब इमेज जो है वो हाइट में फिट होगी। तो अगर मैं यहाँ पर मोर फन पे क्लिक करता हूँ, एक नई इमेज मुझे देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं आपकी अब मेरा साइज़ जो है वो फिक्स हो गया है। अगर मैं 300 से हटा कर इसको 400 भी कर दूंगा, या फिर 500 भी कर दूंगा, 400 भी कर दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी इमेज जो है वो फिर भी एक मतलब अच्छे से दिख रही है, ठीक है। और या तो यह आपका हो गया। एंड देन इसके बाद में अब एक और एरर है दोस्तों कि क्लिक करने पर कभी कभी आपको यहाँ पर कैसे खाली दिखता है ना, मतलब कि एकदम खाली चीज़ रहती है। बट हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार शो हो। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप आ जाइए जहाँ पर वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाइए इज़ लोडिंग। ये इज़ लोडिंग वाला जो वेरिएबल रहेगा ये डिफाइन करेगा कि भाई आपकी इमेज लोड हो रही है या नहीं। तो हम इसको इनिशियली तो फॉल्स रखेंगे, इनिशियली हम इसको ट्रू रखेंगे। एंड देन इसके बाद में जैसी आपकी इमेज अपडेट हो जाएगी, ठीक है, ये इमेज अपडेट हो जाएगी और इमेज यूआरएल में गेट इमेज यूआरएल जो भी मिल रहा है वो सेट हो जाएगा। देन इसके बाद में हम इज़ लोडिंग को ट्रू कर देंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इज़ लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई हम किस तरीके से हम ये चेंज तो हो जाएगा एकदम डायनामिकली, बट किस तरीके से हम इज़ लोडिंग के ट्रू होने पर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार शो कराएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर इमेज नेटवर्क पर आ जाइए और यहाँ पर आप लगाइए इज़ लोडिंग, एंड देन इसके बाद में कुछ इस तरीके का साइन। तो दोस्तों इस तरीके का साइन का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। इज़ लोडिंग का मतलब तो आपको बुलियन वेरिएबल होगा। अगर इस बुलियन वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होती है तो
यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ रहता है वो रन होता है, और अगर फॉल्स होती है तो इस कोलन के बाद में जो कोड लिखा रहता है वो रन होता है। तो एक इफ़ एल्स की तरह दोस्तों ये काम करता है। तो अगर ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक साइज्ड बॉक्स या फिर मैं एक कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ। एक कंटेनर शो होगा जिसके डायमेंशन इमेज नेटवर्क के बराबर ही होंगे, शिफ्ट एंड कॉपी, और इसके बराबर ही होंगे, और इसका एक चाइल्ड होगा जो कि क्या होगा, एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो दोस्तों सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर वो चक्का होता है जो आपने देखा होगा ना, जब आपका यूट्यूब बफर करता है तो एक एनिमेशन आता है आपको, है ना, तो वही सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार यहाँ पर भी आपको शो होता दिखेगा। देखो तो अभी काफ़ी बड़ा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार शो हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको रैप कर देता हूँ साइज्ड बॉक्स में। तो रैप विथ विजेट, और साइज़ बॉक्स में मैं फिर इसको छोटा कर दूंगा कि भाई ये छोटे से के लिए इतना बड़ा, क्योंकि सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार किसी को भी नहीं चाहिए। तो रैप विथ विजेट, और एंड देन इसके बाद में इस विजेट का मैं नाम दूंगा साइज्ड बॉक्स, और इस साइज बॉक्स की फिर मैं हाइट और विड्थ डिफाइन कर दूंगा। तो हाइट मैं डिफाइन कर देता हूँ 20, और विड्थ वो भी डिफाइन कर दूंगा मैं 20, क्योंकि दोनों 20 करना पड़ेगी क्योंकि एक सर्कल है तो हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। इसके बाद में मैंने करा परफॉर्मिंग हॉट रिलोड। यहाँ पर हॉट रिलोड हो गया है, बट फिर भी हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये छोटा होना चाहिए, क्योंकि साइज़ बॉक्स हमने इसका साइज़ जो है वो अब फिक्स कर दिया है। तो मैं एक बार इसको हॉट रिस्टार्ट करके चेक करता हूँ कि प्रॉब्ली हो सकता है कि कभी कभी इस तरीके के इशू आते हैं। तो रिस्टार्टेड एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुका है, और फिर भी हमें जो है वो एक बड़ा सा इमेज ही देखने को मिल रहा है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं काम करता हूँ कि इसकी हाइट एक बार घटा के देखता हूँ, और इसकी हाइट अगर मैं घटाऊँगा तो ऑब्वियसली बात मुझे यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा। मोर फन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा अब सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार यहाँ पर शो होना चाहिए, बट शो हो नहीं रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि इसको यहाँ से जो है वो फॉल्स कर देता हूँ, और या फिर एक काम करता हूँ कि मैं एक बार सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार ही शो करता हूँ सिर्फ, ताकि मैं उसकी जो है वो उसकी डायमेंशन जो है वो ठीक कर सकूँ। तो मैं जो है इमेज नेटवर्क वाला जो काम है इसको पूरे को कमेंट कर रहा हूँ, और दोनों कंडीशन में मैं ये कंटेनर शो करवाऊँगा साइज़ बॉक्स वाला, दोनों ही कंडीशन में ट्रू या फॉल्स हो, ताकि मैं उसको सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो मैंने इसको कर दिया हॉट रिलोड, और ये मुझे एरर दे रहा है। एरर मुझे क्या मिल रहा है मैं देखता हूँ। अच्छा, मैंने कॉमा लगाया इसके कारण, ठीक है। तो अब मैंने इसको हॉट रिलोड करा तो देखो कुछ इस तरीके का अजीब सा बन के आ रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हाइट अगर हमने इसकी ज़्यादा करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर विड्थ हम इसकी कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि मैंने अभी ढूंढा। वो क्या है दोस्तों, कि आप जो है वो इस साइज़ बॉक्स को रैप कर दें, किसमें, इस साइज़ बॉक्स को रैप कर दें एक विजिट से। तो सजेशन तो आ ही नहीं रहे यार, एक बार मैं इसको वापस चेक करता हूँ। नहीं, तो मैं यहाँ पर मैं खुद ही ऐसा लगा लेता हूँ, इसको साइज़ बॉक्स को रैप कर दें सेंटर विजिट से। दोस्तों सेंटर विजिट हमारे यहाँ पर सारा काम जो है वो सॉल्व कर देगी। इस साइज़ बॉक्स को अगर मैं इस सेंटर विजिट के अंदर रखता हूँ तो आप देखिएगा, ये मैंने साइज़ बॉक्स को करा यहाँ से कट, और सेंटर विजिट में इसको रख दिया, और इसके बाद में इसको करा हॉट रिलोड। तो अब जो है वो हमें यहाँ पर देखो चेंज देखता हुआ मिल रहा है, और एकदम एक छोटा सा हमें यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार दिख रहा है। मैं इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, और मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो अब कुछ इस तरीके का, बिल्कुल हमें इसी तरीके का सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार चाहिए था। और अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। ये मैंने इसको यहाँ से करा कट, और इसकी जगह कर दूँगा मैं पेस्ट। एंड देन उसके बाद में जो मैंने कोड कमेंट करा था, कमेंट आउट करा था, उसको मैं वापस अनकमेंट कर दूँगा, और इसको हॉट रिलोड करूँगा। तो अब मुझे यहाँ पर इमेज शो हो रही है। मोर फन के क्लिक करने पर जो है वो ये देखिए ये भी अपडेट हो रहा है, और फिर मोर फन पे क्लिक करा तो देखो हमारे यहाँ पर मीम भी अपडेट हो रहा है, प्लस हमारा यहाँ पर जो मीम का नंबर है वो भी अपडेट हो रहा है। तो मोर फन पे क्लिक करा, देखो 17 हो गया। देन मोर फन पे क्लिक करा, देखो 18 हो गया। तो अब बड़े अच्छे तरीके से हमारा जो ऐप है वो यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर काम कर रहा है। और एक और कंडीशन लगाते हैं दोस्तों कि ये टारगेट जो मीम है, ये टारगेट 500 मीम है। 500 मीम के होने के बाद में क्या होना चाहिए, तो वो भी हमें यहाँ पर एक चीज़ सेट करनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंटीजर टारगेट
मीम नाम से, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 500 पे सेट कर देता हूँ या फिर बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे सेट कर देता हूँ। और फिर मैं जब भी मेरा जो ये नंबर है अपडेट होगा उसमें मैं यहाँ पर एक चेक करूँगा, मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ़ मीम नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन 100, अगर ग्रेटर देन 100 हो जाता है तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि टारगेट मीम इज़ इक्वल टू आपने क्या सेट कर देना है 500, ठीक है। और एक और सेट कर देते हैं कि और एक और एल्स इफ़ अगर मीम नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है किसके 500 के भी, तो आपने फिर यहाँ पर क्या करना है टारगेट मीम 1000 आपने यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है। तो टारगेट, और मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दी, टारगर मीम लिख दी है तो स्पेलिंग गलत करने की जो हमारी परंपरा है उसको निभाना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, तो ये मैं जानबूझ के करता हूँ, मुझे आती है टारगेट की स्पेलिंग एनीवेज। तो ये हमने टारगेट की मीम कर दिया, और ये हमें एक एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि भाई इंटीजर की वैल्यू के आगे आप नलेबल जो वैल्यू है उसके आगे इस तरीके से ऑपरेटर नहीं लगा सकते। तो हम एक नल चेक यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि ये नल रहने ही नहीं वाला, हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रहने वाली है। और इसको यहाँ पर कर दिया एक बार हॉट रिलोड, और जी हाँ अब काम हो गया। तो हम 500 तो नहीं, अभी एक बार 20 सेट करके देखते हैं, ठीक है। तो टारगेट मीम हम 20 रखते हैं, और टारगेट मीम यहाँ पर भी 20, तो यहाँ पर भी 20, और अगर 20 से ज़्यादा हो जाए तो उसको 500 हमें बताना चाहिए। तो इसको मैं एक बार हॉट लोड करता हूँ, चेक करते कि भाई ये काम भी कर रहा है कि नहीं, वरना पता चला कि हमने ऐसे लगा दिया। और हाँ, इस टारगेट मीम के वेरिएबल को हमें, और ये देखिए कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिलता है जो कि मुझे नहीं चाहिए था। एनीवेज, तो ये क्या मीम आ गया वॉकिंग बडी तो एनीवेज, तो मैं यहाँ पर इस टारगेट मीम की जगह पर यहाँ पर टारगेट मीम जो मैंने वैल्यू इसको सेट कर देता हूँ और इसको हॉट लोड करता हूँ। तो मीम 20 मीम्स का मैं यहाँ पर टारगेट है 20, और 20 के बाद में जैसे ही बड़ा होगा तो देखो अब टारगेट में हमारा चेंज हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 500 हो गया। तो बढ़िया तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। तो मैं इसको वापस से वही सेट कर देता हूँ जो कि मैंने पहले सेट किया होता 100, और टारगेट मीम भी 100, और इसको कर देता हूँ मैं एक बार हॉट रीस्टार्ट। तो तो दोस्तों ये हो गया हमारा काम, और इसी के साथ में हमारा ऐप भी हो गया तैयार। अच्छा, एक और काम बचा, ये डीबग वाला अब हमें साइन हटाना चाहिए, और कुछ ये एरर देखने को मिलता है यार दोस्तों, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस लोडिंग तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर फॉल्स कर दी, शायद इसी कारण मुझे एरर देखने को मिल रहा था वो, क्योंकि इस लोडिंग शुरू में फॉल्स रहती है तो वो हमें इमेज नेटवर्क दिखा देता है, जाकि इमेज नेटवर्क लोड नहीं होता। तो हमने इस लोडिंग को ट्रू करा कर रखा है ताकि यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बाहर शो हो, जो कि अब हो रहा है। बढ़िया, तो ये हमारा हो गया। अब लास्ट काम बचा है कि इस डीबग वाले ट्रू वाले जो हमारा जो ये बैनर दिख रहा है आपको छोटा सा, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा अब ऐप जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है। तो हम यहाँ पर जाएंगे मेन डॉट में, और मटेरियल ऐप में यहाँ पर डीबग शो चेक्ड मोड बैनर को फॉल्स कर देते हैं, और इसको एक बार हॉट रिलोड कर देते हैं। तो अब हमारा डीबग का साइन भी हट जाएगा, और इसी के साथ दोस्तों होता है हमारा ऐप कंप्लीट, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मीम्स और देख सकते हैं जितने ही चाहें उतने मीम्स, नए नए हर बार रैंडमली नए नए मीम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मीम रेडिट से निकाल के लाता है ये, और कभी कभी तो मुझे खुद डेवलप करते करते ऐप में मीम पढ़ते पढ़ते हंसी आ जाती है। तो एनीवेज, तो अब दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस ऐप को या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में नहीं दोस्तों, हम एक काम करते हैं कि जो इसको अपलोड करने का ट्यूटोरियल वो मैं कभी और दूंगा, बट फ़िलहाल के लिए मैं इसको डायरेक्टली अपलोड कर देता हूँ। और ये जो मीम ऐप का जो आपको वो है मीम ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से मैंने, जब मेरा पूरा अपलोड हो जाएगा मैं बताऊंगा कि देखो मैंने अपलोड कर दिया और ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यार दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, और प्रोजेक्ट को कंक्लूड हम ऑफिशियली नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, बट हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। तो उम्मीद है आप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों, जहाँ पर हम हमारा ऐप को करेंगे कंक्लूड। बट अगर अभी तक आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया हो और आपने सब कुछ अच्छे से अपना भी ऐप बना लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में कमेंट में लीजिए कि यस आई मेड इट। ठीक है, आई मेड इट, आप इस तरीके से कमेंट में लिख दीजिए कि भाई हाँ मैंने बना लिया मेरा ऐप। ओके, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही नए नए और भी प्रोजेक्ट्स भी आते रहेंगे जिसमें हम और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों मेरे लिए आप
आपके पास, तो वो मैं सारी बातें दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में करूँगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सुपर फास्ट तरीके से बाय बाय।